आइए हम लोग आज के मनन के लिए एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 का 8। चखो और समझो कि यहोवा कितना भला है। आज सारे संसार के लोग, हर एक लोग के जीवन में एक परख को चाहते हैं, परखना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर का वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि चख कर देखो, परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। आज संसार में कई सारे लोग कई जगह में जाते हैं और जाने के बाद में कई जगह में जाकर कई सारे चीज़ों के लिए, अपने जीवन के लिए ऐसा आजमाइश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक निराशा हमेशा बना रहता है। लेकिन ये जो परमेश्वर का जो वचन है, और ये वचन इस प्रकार कहता है कि आओ परख कर देखो और चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। और ये वो व्यक्ति लिखा हुआ है जो अपने जीवन में परखा हुआ व्यक्ति दाऊद अपने बारे में बता रहा है कि चख कर देखो यहोवा भला है। जिस व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना, दाऊद को परमेश्वर ने चुना और उसे बुलाया, और बुलाने के बाद में परमेश्वर उसे अभिषेक किया, आशीष दिया। आशीष देने के बाद में उसके जीवन में कई बार ऐसा दुख, तकलीफ, समस्या, कई सारी चीज़ों का उसने सामना किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो परमेश्वर उसको कभी नहीं छोड़ा और हमेशा उसको विजय देता रहा। इसलिए अपने अनुभव की बात को वो बता रहा है कि आओ चख कर देखो यहोवा कैसा भला है। उसी के तहत हम पहली बात आज हम लोग देखेंगे, प्रभु का मेहरबानी का स्वाद को चखना। पहला पत्रस 2:3। अब देखो तुमने तो प्रभु के अनुग्रह का स्वाद ले ही लिया है। देखो तुमने तो प्रभु के अनुग्रह का स्वाद को ले ही लिया है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं परमेश्वर का वचन कभी भी दबाता नहीं है, लेकिन परमेश्वर का वचन ऊंचा उठाने के लिए है, परमेश्वर का वचन आशीष देने के लिए, परमेश्वर का वचन चंगाई देने के लिए है, और परमेश्वर का वचन छुटकारा देने के लिए है। लेकिन यहाँ पर हम लोग पतरस के बारे में देखते हैं कि प्रभु का मेहरबानी का स्वाद, पहली बात यह है कि प्रभु का मेहरबानी का स्वाद को तुमने चख लिया है। वही पतरस, जो पतरस प्रभु को जब प्रभु पतरस लहर में चल रहे थे और चलते समय में उसने कहा, क्या प्रभु आप ही हैं जो पानी में चल रहे हैं? तो उस समय में प्रभु ने कहा कि हाँ मैं ही हूँ, यदि आप ही हो तो मैं भी पानी में चलकर आपके पास में आऊँ, ऐसा उसने कहा। और प्रभु ने कहा कि आ जा। लेकिन पतरस जब पानी में चल रहा था और चलते समय में थोड़ा दूर जाने के बाद में पीछे मुड़कर देखा और शक किया और आंधी को देखकर डूबने लगा। वही पतरस जो पहले प्रभु यीशु मसीह पतरस का नाम को मांग कर वचन सुनाया, और वचन सुनाने के बाद में जो पतरस रात भर मछली पकड़ने की कोशिश किया लेकिन एक भी नहीं पकड़ा था, और उसके बाद में जब प्रभु ने कहा कि पतरस आप इधर जाल डालो, और बहुत सारे मछली को पकड़ा, उस समय पतरस को पता चला कि मैं एक पापी व्यक्ति हूँ। लेकिन वही पतरस जो उसके पीछे पीछे चलता था, और चलने के बाद में जब प्रभु यीशु मसीह एक बार कहा कि नहीं, एक ऐसा समय आने वाला है कि मैं जो है ना सारे संसार के लोगों के लिए अपना बलिदान देने वाला हूँ, मेरे साथ सतावट होने वाला है, और मेरे साथ में जितने लोग भी रहते हैं सारे लोग मुझको छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन उस समय में पतरस ज़्यादा भरोसा रखता था कि नहीं, मैं कभी भी प्रभु मैं आपको छोड़ने वाला नहीं हूँ, चाहे सारे लोग आपको छोड़कर चले जाएंगे लेकिन मैं आपको कभी भी छोड़ने वाला नहीं हूँ, ऐसा बोल के पतरस ने कहा। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़वाया गया और पकड़वाने के बाद में उसको ले जाया गया, और ले जाने के बाद में पतरस दूर जाता था, और जाने के बाद में पतरस से पूछा गया कि तू भी तो इसी के साथ में था? पतरस ने कहा कि नहीं, मैं इसके साथ में नहीं था। एक बार इनकार किया, 2 बार इनकार किया, और तीसरा बार भी इनकार किया। प्रभु उससे पहले ही बोल चुके थे कि हे पतरस, तू याव के साथ आज बोल रहा है कि मैं कभी तेरे को नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुर्गा बाग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। और वही पतरस
लूका में लिखा हुआ है 22 का वो 34 से 31 तक में लिखा हुआ है कि पतरस ने प्रभु को 3 बार इनकार किया कि मैं इनको नहीं जानता हूं। और उसके बाद में जब प्रभु को क्रूस में चढ़ाया गया और चढ़ाने के बाद में वही पतरस फिर से एक बार क्या किया कि नहीं, अपने साथ में रहने वाले लोग को बोला कि नहीं, मैं तो मछली पकड़ने ले जाता हूं। और उसके साथ में कई सारे चेले भी साथ में मछली पकड़ने चले गए और फिर से रात भर उन्होंने जाल डाला लेकिन एक भी नहीं पकड़ा। और भोर के समय में जब प्रभु यीशु मसीह आए और आने के बाद में उन्होंने कहा कि हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ है खाने के लिए? लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं था। बाद में जो है ना, इन्होंने पहचाना कि ये प्रभु है और प्रभु उनके लिए पहले से रोटी और मछली का व्यवस्था हो गया। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं उसके बाद में समझ में आया कि मैंने उनको 3 बार इनकार किया और इनकार करने के बावजूद भी वो मेरे से प्यार करता है और मेरे पे दया करता है, मेरे पे अनुग्रह करता है। और फिर से प्रभु ने पतरस को बुलाया और कहा कि इन सारे मेरी भेड़ों को चरा। वही पतरस आज जो हार चुका था, जो पतरस इनकार कर चुका था, वो हार की रात था, लेकिन हारा हुआ व्यक्ति को प्रभु ने बुलाया और बुलाकर जो है ना, प्रभु उसके जीवन में एक अद्भुत काम किया। अद्भुत काम किया इसीलिए पतरस बता रहा है कि प्रभु का मेहरबानी का स्वाद जो हम कल्पना से बाहर है। उसको मालूम है कि जो परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर धरती में आया और आने के बाद में जिस प्रकार एक बच्चा को अपने बाप गोद में उठाता है, प्यार करता है, उसी तरह प्रभु यीशु ने हमारे लिए क्रूस में बलिदान हो गया। ये बात का अनुभव अपने जीवन में करने के बाद में बता रहा है कि नहीं, तुमने प्रभु का मेहरबानी का स्वाद को चख लिया है, क्योंकि वो अपने जीवन में चखा हुआ था और चखा हुआ व्यक्ति ही ऐसी बात को बता रहा है। लेकिन हार होने के बावजूद भी वो प्रभु उसको क्षमा किया। आज हमारे पास में भी एक मौका है। कई बार हम लोग प्रभु के पास में आने के बाद, प्रभु को जानने के बाद में कई बार हम लोग इनकार करते हैं, कई बार प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और दूर चले जाते हैं। लेकिन फिर भी वो प्रभु हमसे प्यार करता है। और जिस प्रकार पतरस वापस आया और प्रभु ने उसे बहुत ऐसे इस्तेमाल किया और वो अपना अनुभव को बता रहा है। वही पतरस एक बार बोला कि स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। वही पतरस लिखा हुआ है और वो तभी बता रहा है कि नहीं, प्रभु का मेहरबानी का स्वाद को तुमने चख लिया है। यदि हम आज तक नहीं चखे हैं तो हमारे पास में एक मौका है उस प्रभु का मेहरबानी, उसका दया, उसका करुणा, उसका क्षमा, उसका छुटकारा और उसका चंगाई हमारे पापों से भी हमें छुटकारा दे सकता है। जरूर हम उसके पास में आना है और एक बार परखना है। और उसका स्वाद इस सांसारिक वस्तुओं से बढ़कर अलग है। उस स्वाद को आज हम चखना है। पहली बात हमने देखा प्रभु का मेहरबानी का स्वाद को चख लेना। दूसरी बात हम लोग देखेंगे इब्रानियों का किताब 6 का 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके। परमेश्वर का वचन का स्वाद। पहली बात प्रभु का मेहरबानी का स्वाद, दूसरी बात परमेश्वर का वचन का स्वाद को चखना है। क्योंकि भजन संहिता में इस प्रकार लिखा हुआ है वचन का स्वाद कैसा है। भजन संहिता 107 में इस प्रकार लिखा हुआ है, वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगाई करता है और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं उससे निकालता है। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता है। यानी कि प्रभु ने कहा है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ में था। और यहाँ पर लिखा हुआ है भजन संहिता में, वह अपने वचन को भेजकर चंगा करता है। यानी कि जब हम लोग इस वचन को सुनते रहते हैं और वचन को सुनते सुनते जीवित वचन है, और यदि हमारे जीवन में कोई ऐसा तकलीफ है, परेशानी है, बीमारी है, बंधन है, वो तुरंत चंगा हो सकते हैं अपने वचन को भेजकर।
जब हम लोग प्रभु के पास में आते हैं, आने के बाद में आज हमारे पास में एक पवित्र शास्त्र दिया गया है, और देने के बाद में हम क्या कर सकते हैं कि इस वचन को हम लोग पढ़ने के बाद में वो जब पढ़ते पढ़ते हमें वही वचन के द्वारा हमें एक चंगाई मिल सकता है। हमें 3 प्रकार से चंगाई मिलता है। एक तो कि हमारा शरीर में यदि कई बार जो है ना हमारा शरीर में तकलीफ है, बीमारी है, तो इस वचन के द्वारा हमें चंगाई मिलता है। हमारे बीमारी से भी प्रभु छुटकारा दे सकता है। अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर है, इसलिए लिखा है कि वह अपने वचन को भेजकर चंगाई देता है। और दूसरी बात हम देखते हैं आत्मिक चंगाई, जो हमारा आत्मा पाप के बस में रहता है, और इस वचन को सुनते हैं, और सुनते समय में अपने आप को कठोर नहीं करना है, अपना हृदय को कोमल करके यदि हम वचन सुनते हैं, जब वचन सुनते रहते हैं तो हमारा आत्मा भी छुटकारा पाता है, आत्मा भी चंगा होता है। और तीसरी बात इसमें लिखा हुआ है कि मानसिक चंगाई। कई बार हमारे मनों में युद्ध चलते रहता है, हमारे मनों में द्वंद्व चलते रहता है, और हमारा मन स्थिर नहीं रहता है, और मन में शांति नहीं रहता है, और मन में कई बार जो है ना हमें चंगाई की जरूरत रहती है। शारीरिक चंगाई, मानसिक चंगाई और आत्मिक चंगाई हमको चाहिए। इसलिए लिखा है कि उत्तम वचन का वचन, इस वचन को लेकर हम लोग जाना है परमेश्वर के पास में, बोलना है परमेश्वर आपके इस वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है कि आपके वचन में लिखा है कि यहोवा चंगा करने वाला है, इसलिए आप प्रभु हमें चंगा कीजिए। इस वचन को लेकर हम लोग जाते हैं। एक मजिस्ट्रेट के पास में एक वकील जाता है, और वो उस पीनल कोड में इस प्रकार लिखा हुआ है बोल के जो है ना वो दावा करता है, ऐसा ऐसा लिखा हुआ है। वैसे यदि हमारा संबंध प्रभु के साथ में है तो हम इस पवित्र शास्त्र का वचन को लेकर जाकर हम बोल सकते हैं कि आपका वचन में ऐसा लिखा है, आपके वचन में लिखा है कि आप प्रार्थना सुनने वाले हैं, आपके वचन में लिखा है कि आप छुटकारा देने वाले, आपके वचन में लिखा है कि आप चंगा करने वाले हैं। जब ऐसा कर जाकर यदि हम लोग प्रभु के पास में वचन को लेकर जाते हैं और हमारा संबंध सही है, तो जरूर उस वचन के द्वारा परमेश्वर अपना वचन को भेजता है और हमें चंगाई देता है। इतना ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि और जिस गड्ढे में वो पड़े हैं उस गड्ढे से वो निकालता है, चंगा भी करता है, और चंगा करने के बाद में इस प्रकार लिखा है कि उस गड्ढे से निकालता है। कई बार हम लोग संसार में देखते हैं कई सारे ऐसा नशा में और कई सारे ऐसे बुरे आदतों में, कई सारे चीज में कई लोग बोलते हैं कि मैं ऐसा दलदल में फंसा हुआ हूं और यहां से मेरे को निकलना मुश्किल है। लेकिन यदि हम उस प्रभु को पुकारते हैं तो वो उस गड्ढे से हमको निकालता है और चट्टान पर खड़ा कर देता है, स्थिर कर देता है। यहाँ हम लोग देखते हैं जब दूसरा राजा 5:14 में वो नामान एलिशा के पास में आया, और आने के बाद में उसको शरीर में पूरा कोढ़ लगा हुआ था, और कोढ़ लगने के बाद में वो दूसरे के द्वारा सुना, वहाँ उन काम करने वाले एक बच्ची के द्वारा वहाँ जाओगे तो तुम्हारा बीमारी चंगा हो जाएगा। राजा के पास में आया, लेकिन राजा बोला मैं कोई चंगा करने वाला नहीं हूँ, मैं छुटकारा देने वाला नहीं हूँ। लेकिन एलिशा को पता चला कि उसको मेरे पास में भेजो, और जब वो आया तो आने के बाद में इसने कहा कि नहीं, तू जाना यरदन नदी में 7 बार डुबकी मारना और चंगा हो जाएगा। लेकिन इसको विश्वास नहीं आया, लेकिन आपस जा रहा था, ये सोचा कि वो आएगा मेरे ऊपर में हाथ रखेगा और मुझे चंगाई मिलेगा। लेकिन उसके साथ वालों ने कहा कि नहीं, जब पर प्रभु के दास ने कहा कि जाओ 7 बार डुबकी मारो और चंगा हो जाओ, इतना ही तो बोला है, तब वो नामान गया, और जाने के बाद में उसके वचन के अनुसार लिखा हुआ है दूसरा राजा 5:14 में, उसमें इस प्रकार लिखा हुआ है कि जब वचन वो नामान उसके वचन के अनुसार जाकर वहां डुबकी मारा 7 बार, तो वो तुरंत चंगा हो गया। उसका त्वचा जो पहले कोढ़ था वो एक बच्चे के समान आ गया। वचन के अनुसार करना मतलब वचन, उसने कहा, प्रभु के दास ने कहा, एक वचन कहा कि जा 7 बार डुबकी मार और तू चंगा हो जाएगा, और वैसा ही किया, और करने के बाद में वो चंगा हो गया। जब प्रभु यीशु मसीह इस संसार में थे,
जब संसार में रहते समय में एक सूबेदार उनके पास में आया और आने के बाद में प्रभु से कहा कि नहीं, मेरा घर में मेरा एक सेवक है, वो बीमार से पड़ा हुआ है। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि क्या मैं आऊं, तो उसने कहा कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे घर में आए, केवल आप मुख से एक शब्द ही कह दे। मत्ती 8:8 में इस प्रकार लिखा हुआ है। सेना नायक ने उत्तर दिया, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर में आए, इसलिए केवल आज्ञा दे दे, बस मेरा दास ठीक हो जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं इस योग्य नहीं हूं। जब हम लोग देखते हैं सूबेदार बना हुआ था और बनने के बाद में वो जरूर कई टेस्ट दिया होगा, परीक्षा दिया होगा, और देने के बाद में जो है ना वहाँ उस बड़े पोस्ट में पहुंचा था, वो बड़े पद में पहुंचा था, वो हर जगह वो सब पास हो गया था, वो उसमें योग्य था। लेकिन प्रभु के सामने बोलता है कि मैं इस योग्य नहीं हूं कि तू मेरे घर के छत में आए, केवल मुख से एक शब्द कह देना। और उसका विश्वास को देखा प्रभु कि इसने केवल एक शब्द कह दे बोला, और प्रभु ने बोला कि मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। और जब प्रभु ने कहा, और उसी घड़ी उसका सेवक क्या हो गया, चंगा हो गया। प्रभु का एक शब्द वहां से बोलना, वही प्रभु आज हम प्रभु के सामने जाकर हम लोग पुकारते हैं, तो वो उसका एक शब्द ही हमारे लिए काफी हो जाता है, एक शब्द ही हमारे लिए पर्याप्त हो जाता है, और वो चंगा हो गया। वैसे ही हम भी चंगा हो सकते हैं। इसलिए हमने देखा कि प्रभु का मेहरबानी का स्वाद, दूसरी बात हमने देखा उसका वचन का स्वाद, और उस वचन के द्वारा क्या होता है। प्रेरित का किताब 10:44 में इस प्रकार लिखा हुआ है, पतरस अभी ये बातें कह ही रहा था कि उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया जिन्होंने सुसंदेश सुना था। यहाँ पर लिखा हुआ है पतरस ये वचन सुना ही रहा था कि जितने लोग उस वचन को सुन रहे थे, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर कर आया। जब ये प्रभु का वचन सुनते हैं और सुनते सुनते परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतर कर आ जाता है। उस वचन के द्वारा हमें चंगाई भी मिलता है, शारीरिक चंगाई मिलता है, मानसिक चंगाई मिलता है, आत्मिक चंगाई मिलता है। और इतना ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि वचन के सुनने वाले पर, वचन के सुनने वाले पर पवित्र आत्मा उतर कर आया। यहाँ जब हम लोग देखते हैं, जब परमेश्वर का आत्मा उतर कर आ जाता है, छुटकारा है, चंगाई है। और जब ये सामर्थ आएगा तो आने के बाद में जितना भी हमारे जीवन में गंदगी है, जितना भी हमारे जीवन में रुकावट है, जो बातें उचित नहीं है ऐसा पाया जाता है, वो सारे बातें हट जाएगा। और पवित्र आत्मा का जब सामर्थ आएगा तो सामर्थ आने के बाद में सारे बंधन टूटना चालू हो जाएंगे। और पवित्र आत्मा का सामर्थ पाएंगे तो सामर्थ पाने से अद्भुत हमारे जीवन में एक बदलाहट को भी हम लोग देख सकते हैं। इस वचन में ऐसी सामर्थ है कि उसका वचन सुनते सुनते जो है ना पवित्र आत्मा उतर कर आया। आज जितने लोग भी इस वचन को आज हम सुन रहे हैं और सुनते समय एक ऐसा आशा रखे कि नहीं, मैं इस वचन को सुनते सुनते मेरे अंदर में एक पवित्र आत्मा उतर कर आ जाए, पवित्र आत्मा मुझे छुए, पवित्र आत्मा मुझे बातें करे। और जो लोग आज तक पवित्र आत्मा नहीं पाए हैं, इस वचन को सुनते सुनते परमेश्वर की पवित्र आत्मा उतर कर आ जाएगा और छुएगा और अद्भुत रीति से जीवन में बदलाव आ जाएगा। आज तक जो नहीं पाया है उसके लिए एक मौका है कि नहीं, मुझे आज आत्मा चाहिए, मुझे आज एक चंगाई चाहिए। हे परमेश्वर, तू अपना वचन को भेजकर मुझे चंगा करना। तीसरी बात हम लोग देखेंगे, इब्रानियों का 6:5 में इस प्रकार लिखा हुआ है, और परमेश्वर के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्थ्यों का स्वाद चख चुके हैं। आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद को चख चुके हैं। यहां पर हम लोग देखते हैं वो आने वाली युग की सामर्थ। तीसरी बात हम लोग देख रहे हैं, आने वाली युग की सामर्थ, स्वर्गीय राज का सामर्थ का स्वाद। यहां पर हम लोग देखते हैं कि आने वाली शक्ति का स्वाद, ये शक्ति का स्वाद कैसे मिल सकता है।
भजन संहिता में इस प्रकार लिखा हुआ है, 84 का 5 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि नहीं, इसमें लिखा हो, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सीवन की सड़क की सुधी रहती है। परमेश्वर से शक्ति पाना, यहां पर हम लोग देखते हैं आने वाले युग की सामर्थ, यानी कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा का सामर्थ। जब प्रभु ने कहा प्रेरित 1:8 में इस प्रकार लिखा हुआ है कि तुम पर एक पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे, तब तुम मेरे गवाह ठहरोगे। यदि प्रभु का गवाह बनने के लिए भी हमें एक सामर्थ चाहिए, तो आने वाले युग का स्वाद, सामर्थ का स्वाद कैसा होगा, हम उसका इस धरती में रहती अनुभव करना है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ हमारे अंदर में आना है। ये जो भजन संहिता में हमने पढ़ा, क्या ही धन्य वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और जिसको सीवन की सड़क की सुधी रहती है, जो स्वर्गीय सड़क की सुधी रहती है। और यदि हम परमेश्वर से शक्ति पाएंगे और पाने के बाद में, यानी कि हमारा मन उस स्वर्गीय वस्तु की ओर रहना चाहिए और हमारा लालसा उस स्वर्गीय वस्तु की ओर रहना चाहिए, और यदि हम सांसारिक वस्तु की ओर हमारा मन लगाए रहेंगे तो उस स्वर्गीय वस्तु को हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और शक्ति पाना, हो सकता है हम लोग मनुष्य होने के कारण वो कई कमजोरी से भरे हुए हो सकते हैं, लेकिन प्रभु के पास में जाना है और जाने के बाद में बोलना है कि प्रभु जी मुझे आपका सामर्थ्य चाहिए, शक्ति चाहिए, ताकि मैं इस संसार में रहते हुए मैं जयवंत हो सकूं, जय को पा सकूं। अब प्रकाशित वाक्य में जो जय पाएगा उसे मैं जीवन का पेड़ में से खाने के दूंगा। जय पाने वाले के लिए बहुत सारी चीज उसमें लिखा हुआ है, जय पाने वाले के लिए। तो जय पाने के लिए हमें उस प्रभु का शक्ति चाहिए। क्या ही धन्य है यदि प्रभु का शक्ति हमारे अंदर में आता है, एक धन्य व्यक्ति बनता है और उसे स्वर्गीय सड़क, उसमें लिखा है हमारा मंजिल स्वर्ग में है, और यदि हम स्वर्गीय सड़क, उसमें लिखा है जीवन की सड़क के सुधी रहते, और स्वर्गीय सड़क प्रभु यीशु मसीह, उसने कहा कि मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई पिता के पास में नहीं जा सकता। तो यदि वो सामर्थ्य हमारे अंदर में है, सामर्थ्य हम पाए हैं, तो पाने के बाद में हमें पता रहता है कि मैं कौन सा सड़क में जा रहा हूं। स्वर्गीय सड़क, सीवन की सुधी रहती, उसमें लिखा है, इसमें लिखा हुआ है कि जिनको सीवन की सड़क की सुधी रहती है, स्वर्गीय सड़क। और वो सड़क प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग के लिए एक रास्ता बना हुआ है, और जब हम उसमें चलेंगे तो कभी दाएं और बाएं हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए हमको चाहिए कि उसका शक्ति चाहिए हमको। तो यहाँ पर हमने अभी 3 बातों को देखा है। पहली बात देखा कि नहीं, प्रभु की मेहरबानी का स्वाद को चखना, दूसरी बात वचन का स्वाद को चखना, और तीसरी बात शक्ति का स्वाद को चखना, आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद को चखना। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं अपने अनुभव से बताया गया है। दाऊद ने अपना अनुभव से बताया और पतरस ने अपना अनुभव से बताया, और हमें भी ये चीज़ चाहिए। अद्भुत छुटकारा, अद्भुत चंगाई है। मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि कोई ऐसा तकलीफ में है, कोई बीमारी में है, मानसिक, शारीरिक, आत्मिक, वो प्रभु अपना वचन को भेजकर चंगा करेगा। और यदि किसी को पवित्र आत्मा चाहिए तो प्रभु अपना सामर्थ्य को भेजेगा, आत्मा को भेजेगा, और आत्मा से भर जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, सच में आपने कहा, आपके वचन में लिखा है कि परख कर देखो, चख कर देखो, यहोवा भला है। आज संसार में कई बार लोग इधर उधर कई जगह में परखे होंगे, ओ चके होंगे, ओ गए होंगे, लेकिन एक बार आपके पास में आकर परखने के वायदा प्रभु जी आपने बोला है, और परखना हर एक इंसान के लिए जरूरी है। और परख कर देखे कि आप कितना भला परमेश्वर है, कितना प्रेमी परमेश्वर है, और आप अपने वचन को भेजकर चंगा करते हैं। और वचन को भेजकर ओ प्रभु जी वचन के सुनने वाले पर आत्मा से भर दिया। आज जितने लोग भी सुनते हैं, हर एक बीमारी, बंधन, श्राप, अंधकार की बातें यीशु नासरी के नाम से दूर हो जाए, और हर एक लोग पवित्र आत्मा से भर जाए, हर एक लोग आत्मा से भर जाए, अभिषेक पाए और तेरी महिमा को देखने पाए। इस वचन को सुनते सुनते अद्भुत छुटकारा मिलने पाए। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारा प्रार्थना सुना। आदर महिमा सब आपको देते, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।